ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों आप सबका हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं फायस के वेबिनार में। मेरा नाम सुरुचि कपूर है और मुझे 15 साल का टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगी और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो और उससे यूज़ करके आप कैसे अपने ट्रेड्स को और बेटर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम देखें कैंडलस्टिक होता क्या है, उससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि कैंडलस्टिक का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक सबसे पहले जापान में एक राइस फार्मर जो थे, उन लोगों ने इसका बेसिकली कह सकते हैं इन्वेंट किया। तो वहाँ पे उस समय जब वो राइस फार्मिंग करते थे तो वो देखते थे कि प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव होता था और उस उतार चढ़ाव को देखने के लिए समझने के लिए उन्होंने ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज किए। बट ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ टाइम बाद फिर वहीं पे रह गए, किसी ने आगे यूज नहीं किया। फिर कुछ टाइम बाद स्टीव नीसन नाम के एक पर्सन जो कि यूएस में थे, उन्होंने बेसिकली वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इनको यूज़ किया। उन्होंने ये डाउ जोन्स में यूज़ किया, उन्होंने यूएस स्टॉक्स में ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ किए और इस तरह उन्होंने बेसिकली जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि मतलब एग्जिस्टेंस में थे लेकिन लोगों को पता नहीं थे, तो उन लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टीव नीसन वाज द पर्सन जिसने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे देखना चाहिए, ये इंट्रोड्यूस करवाया। और स्टीव नीसन ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं इस पर और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निकल्स, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, आप भी अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखोगे नॉर्मली जो हम ट्रेडर्स होते हैं, हम सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। किसी को लाइन चार्ट देखना पसंद है, किसी को बार चार्ट देखना पसंद है, किसी को कैंडल स्टिक, किसी को पॉइंट एंड फिगर। बट जो हमने रिसर्च किया और हम लोग ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वर्ल्ड में है जो सबसे ज़्यादा चार्ट यूज़ करते हैं वो है कैंडल स्टिक चार्ट। तो क्यों सब लोग कैंडल स्टिक चार्ट्स को यूज़ करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर आप देखोगे सिंपल सी चीज़ है, कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब वो किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? वो बेसिकली जो बात करता है वो करता है अबाउट द प्राइस। तो कैंडलस्टिक सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं आपको बता रहा है, वो एक बायर्स और सेलर्स का जो साइकोलॉजी है, जो उनका बिहेवियर है, उसको भी डिपिक्ट करता है। बिसाइड दिस वो ये भी बताता है कि जो पैटर्न्स बनते हैं तो वो किस उसके चलते आप कैसे आगे ट्रेड ले सकते हो। तो इसलिए कैंडलस्टिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोग इसको इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो ओवरऑल पिक्चर है, क्लैरिटी है ऑन द प्राइस की, बायर्स की, सेलर्स की, बहुत क्लियरली विजिबल होती है। अगर आप टर्मिनल पे हो और सिर्फ बिड आस्क देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ इतने बायर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, बट आगे क्या होने वाला है, कैसे पूरा मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, वो इतना आपको आइडिया नहीं होगा। बट कैंडलस्टिक्स को देखने से, उसको यूज करने से, उसको समझने से आपको ये आइडिया भी आता है। तो मैंने आपको ब्रीफ में जस्ट बताया कि कैसे कैंडलस्टिक का ओरिजिन हुआ एंड कैंडलस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उसमें दिखाऊंगी सबसे पहले कि कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैंडलस्टिक है क्या एक्चुअली। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक कैंडल बॉडी है। ये जो ब्लू शेडेड है बेसिकली इसको हम कैंडल बोलते हैं और ये जो आपको दो लाइन्स दिख रही है ऊपर और नीचे, इनको हम बेसिकली शैडो या विक ऑफ द कैंडल कहते हैं। अब जो कैंडल का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो बेसिकली वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे ओपन कहाँ पे होता है और क्लोज क्या होता है, बट ये चार चीजें एक कैंडल को पूरा करती हैं। आप कैंडल स्टिक जो है आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आप इंट्राडे पे देख सकते हो, यू कैन वॉच ऑन वीकली, मंथली, ईयरली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कैंडल स्टिक देख सकते हो और वो जो पैटर्न्स हैं वो सेम होते हैं और वो रिजल्ट भी सेम देते हैं। और एक चीज़ है कि जैसे कि कैंडल स्टिक अगर आप देखते हैं तो जो रेड कैंडल होती है वो नॉर्मली
बताती है कि ये बेरिश कैंडल है। एंड बुलिश कैंडल के लिए नॉर्मली इट्स चॉइस रहता है ग्रीन एंड ब्लू का और ब्लू का। हमारा जो फायर्स का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें बाय डिफॉल्ट रेड और ग्रीन कैंडल्स रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया इन जनरल कि स्ट्रक्चर क्या है, कि ये कैंडल की बॉडी होती है, ये ऊपर के जो होती हैं जो लाइंस ऊपर और नीचे, इनको हम विग कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ओपन क्लोज कैसे होता है और उससे किस टाइप की कैंडल्स फॉर्म होती हैं। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है वो दिखा रहा है एक बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आज मार्केट ओपन होता है और हम एक कोई स्टॉक लेते हैं XYZ। वो आज ओपन होता है से कहिए आप 10 रुपीज पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफी अच्छा मूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी न्यूज आ रही हैं और बायर्स भी स्ट्रांग है। तो हम देखते हैं बायर्स प्राइजेस को ऊपर लेके जाते हैं और वो एक हाई बनाते हैं से 20 रुपीज का। सडनली हम देखते हैं कि ओके यूरोपियन मार्केट्स खुल गए हैं या कुछ उस पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आ रही है और हम देख रहे हैं कि उस हाई के बाद बायर्स थोड़ा वीक हो रहे हैं और सेलर्स एंटर कर रहे हैं। और सेलर्स जब एंटर कर रहे हैं वो इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि वो सडनली प्राइस को बहुत नीचे लेके जाते हैं और एक लो बनाते हैं 5 रुपीज का। बट अगेन अब मार्केट क्लोज पे आ रहा है और हमने देखा कि अगेन बायर्स फिर से जो इनका फाइट चल रहा है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, बायर्स बिकम वेरी स्ट्रांग और वो फिर से ऊपर आते हैं और एक वो क्लोज करते हैं 15 रुपीज का। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजी बता रहा है, एक प्राइस पैटर्न दिखा रहा है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, तो जैसे कि ओपन हुआ 10 रुपीज पे, यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे 10 रुपीज पे वो ओपन हुआ था, उसने ये हाई बनाया 20 रुपीज का। उसके बाद हमने देखा एक लो बनाया उसने 5 रुपीज का और क्लोज हुआ 15 रुपीज पे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वो जो ओपन था वो 10 रुपीज का था और क्लोज 15 रुपीज का है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग रहे हुए और सेलर्स के उसमें, और उन लोगों ने क्लोज जो है हमारा ओपन के ऊपर दिया है। तो ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल जो होता है उसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्लोज होता है, आपका जो क्लोज होता है वो हमेशा ओपन के ऊपर होगा। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा बिकॉज ये बहुत ही बेसिक मैं कहूँगी फाउंडेशन है कैंडलस्टिक का। अगर आपको बुलिश और बेरिश समझ आ जाएगा तो आपको जो आगे जो मैं पैटर्न्स बताने जाऊंगी वो बहुत ही इजीली समझ आएंगे और आप उसको बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो था एक बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल जो कि हमारा है बेरिश कैंडल। ये भी बहुत आसान है और इसको समझना उसी में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि जैसे कि हमने देखा कि प्राइस ओपन हुआ 10 पे, बायर्स काफी स्ट्रांग रहे, उनने हाई बनाया 20 रुपीज का। बट अगेन हमने देखा कि सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं, कोई न्यूज आ रहा होगा तो सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, प्राइजेस नीचे आ रहे हैं और हमने देखा प्राइस का जो लो बनता है वो कहीं आके बन रहा है 5 रुपीज पे। लेकिन उसके बाद भी सम टग ऑफ वॉर चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो जो सेलर है पूरा अपना कंट्रोल नहीं देता है और बायर्स फिर भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। तो हम देखते हैं फिर सेलर्स जो है वो कहीं पे आके क्लोज होता है प्राइस से कहिए आप अराउंड 7 रुपीज। तो हमने देखा कि 10 रुपीज पे वो ओपन हुआ था प्राइस स्टॉक का और वो आके क्लोज हो रहा है यहाँ पे 7 रुपीज पर। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहे कंपैरिजन टू बायर्स और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसके चलते गए ये हम रेड कैंडल देखते हैं जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो बेरिश कैंडल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो है कि जो आपका क्लोज होगा वो ओपन के नीचे होगा। तो अब आपको मैंने बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल दोनों बताया है और इसको आप बहुत ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा सो दैट आगे जो मैं पैटर्न्स बताऊं आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। अभी आप देखेंगे कि बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट कैसा दिखता है।
तो ये अगर आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये निफ्टी का एक चार्ट है। तो नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट ऐसे दिखता है हमको। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेड कैंडल्स हैं, बहुत सारी ब्लू कैंडल्स हैं, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमको दिखा रहे हैं। आज के इस वेबिनार में जो मैं पैटर्न्स आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हैमर और हैंगिंग मैन लाइन। उसके बाद मैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार डिस्कस करूंगी, फिर बेल्ट होल्ड लाइन, फिर मारुबोजू, फिर डोजी एंड देन स्पिनिंग टॉप। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हैमर और हैंगिंग मैन लाइन से। तो अभी हैमर और हैंगिंग मैन है, तो अब हैमर क्या होता है सबसे पहले चलिए उसको हम समझते हैं। तो हैमर को जैसे कि हम हिंदी में आप लोग को सबको पता होगा कि हम कहते हैं हथौड़ा। तो ये बिल्कुल हथौड़े के स्ट्रक्चर जैसा होता है। इसमें क्या है, अब इसमें तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं हर स्लाइड में आप लोग को बार बार बोलूंगी और आपको ध्यान रखिएगा कि जो भी ये पैटर्न्स होते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो कहाँ पे बन रहे हैं। द पोजिशनिंग ऑफ द पैटर्न वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो हैमर स्ट्रक्चर है ये एक आप देख रहे हैं ये बुलिश पैटर्न है। क्यों बुलिश पैटर्न है? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे बायर्स ओपन होते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है। उसके बाद हमने देखा कि सेलर्स थोड़े स्ट्रांग हैं, ओके, और एक लो बनाते हैं। बायर्स और सेलर्स के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, लेकिन बायर्स सेलर्स के ऊपर काफी स्ट्रांग होते हैं और वो फाइनली अपना क्लोजिंग यहाँ पे करते हैं। तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ। इस कैंडल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा जो मैं आपको कर्सर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये एक बुलिश स्टैंस है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दैट इज द मेन फीचर ऑफ बुलिश, कि क्लोज आपका ओपन के ऊपर आता है। हैमर जो होता है वो हमेशा आपको जब कोई प्राइस का डाउनफॉल हो रहा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस के जो डाउनफॉल स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे हमेशा आपको हैमर्स पैटर्न देखने को मिलता है। और हमेशा जब आप डाउनफॉल के स्ट्रक्चर्स में हैमर पैटर्न को देखते हैं तो इसका जो फॉलो अप आता है वो बहुत स्ट्रांग आता है। और अगर ऐसे में आप ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड्स भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। हैमर की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ये हैमर का ये जो कैंडल का जो बॉडी है ये 1/3 होता है, और ये आप विक देख रहे हैं जो डाउन साइड में ये शैडो देख रहे हैं ये 2/3 ऑफ द कैंडल साइज होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हम लोग इसको कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट आप नहीं करना होता है। बेसिकली ये जस्ट टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको ये एक पैरामीटर है जिसको देखते हैं। बट अगर आप देख रहे हैं कि कहीं डाउनफॉल है और इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है जहाँ पे कि ये जो कैंडल की बॉडी जो है आपकी अगर वो विजिबल है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटी हो, इट शुड बी विजिबल, वो विजिबल है और जो डाउन साइड का विक है वो सिग्निफिकेंटली अगर बड़ा है तो वो हैमर पैटर्न को दर्शाता है। तो बट ऐसा नहीं कि अगर आपको कहीं पे भी पैटर्न दिखे तो एग्जैक्टली आपको 2/3 कैलकुलेट करना है, नहीं। तो ये तो था हैमर पैटर्न का। और हैमर पैटर्न हमेशा बेसिकली आपके बुलिश रिवर्सल्स की बात करते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला कि जो डाउन ट्रेंड हो हमेशा वहां पे ये पैटर्न्स मिलते हैं, और आपको वेट करना चाहिए जब कैंडल बन जाता है, हैमर पैटर्न बन जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा पैटर्न जो है वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। सो हैंगिंग मैन पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो जस्ट सिमिलर रेप्लिका है हैमर का, बट ये टॉप पे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से प्राइस रैली कर रहा है और ऊपर सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और आप देखेंगे कि जब प्राइस ओपन हो रही है तो बायर्स को ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, सेलर्स नीचे जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे एक लो भी बनाते हैं, बट बायर्स और सेलर में अभी भी दैट टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिसके चलते हुए भी बायर्स अभी भी वीक हैं और सेलर्स यहाँ पे आके क्लोज करते हैं।
तो ये एक बेरिश पैटर्न हो गया, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जब आपके ओपन के नीचे क्लोज होता है वो बेरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे भी ये बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ, और इसको हम इस टाइप के पैटर्न को, जहाँ पे बॉडी ये जो कैंडल की विजिबल है और ये जो उसकी विक है, दिस इज द 2/3, तो इसको, इस टाइप के पैटर्न्स को हम हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। जो ध्यान में रखने वाली बात है, अगेन मैं कहूंगी, इज द पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा रैली के टॉप पे हैंगिंग मैन होते हैं और रैली के जो डाउनफॉल होते हैं वहां पे हैमर होते हैं। तो ये बहुत ध्यान में आपको रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, जो कि है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो इन्वर्टेड हैमर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन्वर्टेड हैमर जो होता है जस्ट ऑपोजिट है हैमर का। तो आपने पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हैमर इज व्हाट, हथौड़ा। हथौड़े को हमने सीधा रखा था, तो वैसे पिक्चर थी जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अभी इन्वर्टेड हैमर में इट इज जस्ट ऑपोजिट, उल्टा। यहाँ पे जो शैडो है आपकी ऊपर जाएगी और जो बॉडी है वो नीचे रहती है, जबकि हैमर में हमने देखा था कि जो मेन बॉडी है वो ऊपर है और शैडो जो है आपकी नीचे रहती है। इन्वर्टेड हैमर के भी एज यूजुअल जो मेन फीचर है वो कहाँ पे पाया जाता है, जब आपका कोई भी डाउनफॉल होता है प्राइस का, तब हम इन्वर्टेड हैमर्स को देखते हैं। और यहाँ पे भी सेम फिलॉसफी और साइकोलॉजी है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ओपन होते हैं। अगर आप ये लोअर साइड देखो, ये इनका ओपन प्राइस है, यहाँ पे वो ओपन होते हैं। बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें एक हाई बनाया ऊपर, बट अगेन इस हाई बनाने के बाद सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उनको आगे सस्टेन नहीं करने देते। टग ऑफ वॉर दोनों में अभी भी चालू है, लेकिन बायर्स फिर भी सेलर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो एक पॉजिटिव क्लोज करते हैं अबव द ओपन। तो आप देख सकते हैं कि ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी आपको बेसिकली कैंडलस्टिक को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है वो है कि ये जो कैंडलस्टिक का ये जो बॉडी है, इट शुड बी विजिबल इनफ, और ये जो इसकी विक है, इट शुड बी लॉन्ग इनफ देन द बॉडी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो रिवर्सल पैटर्न है, दैट इज शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है आपका हैंगिंग मैन के, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो हैंगिंग मैन में हमने देखा था कि जो उसका मेन बॉडी है वो ऊपर रहता है और जो विक है वो डाउन रहती है। तो शूटिंग स्टार में जस्ट ऑपोजिट है। हम देखते हैं कि ये जो मेन बॉडी, ये जो रेड मेन बॉडी है, ये नीचे है और ये जो विक है ये ऊपर है। अगेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि ये शूटिंग स्टार कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब भी कोई प्राइस रैली कर रही होती है, वहां पे हमको ये शूटिंग स्टार पैटर्न दिखते हैं। और क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे सेलर्स बायर्स के ऊपर काफी भारी होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बायर्स को वो ऊपर जाने ही नहीं देते। तो मैं इसका जस्ट एक एग्जांपल मतलब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन होगा शूटिंग स्टार में, बायर्स ने हाई बनाया, बट अगेन सेलर्स उनको आगे जाने ही नहीं देते हैं। सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं बायर्स के ऊपर और वो इसके कारण काफी नीचे आते हैं और यहाँ पे आकर वो क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का टग ऑफ वॉर चलता रहता है, जिसके कारण सेलर्स जो है वो विन करते हैं, वो भारी पड़ते हैं बायर्स पर और वो ओपन के नीचे क्लोज करते हैं। तो वो दर्शाता है कि दिस इज अ बेरिश सिग्नल एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बेरिश पैटर्न फॉर्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप मुझसे पूछोगे, और जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हम हैमर को देखें और इन्वर्टेड हैमर को देखें तो आप सोचोगे कि इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा काम करता है या पावरफुल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैमर जो है वो ज़्यादा पावरफुल बुलिश रिवर्सल है कंपेयर टू इन्वर्टेड हैमर के। क्योंकि जो हमारी हैमर की जो बॉडी होती है, जब हम देखते हैं डाउनफॉल हो रहा है उस समय जो हैमर की जो बॉडी है वो ऊपर होती है और विक नीचे होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है इन द बुलिश केस में।
लेकिन बेरिश केस में उल्टा है। शूटिंग स्टार ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है कंपेयर टू हैंगिंग मैन, क्योंकि हमारा जो जो ये बॉडी है ये नीचे रहती है और ये जो विक है इसकी ऊपर रहती है। तो यहाँ पे स्लाइटली ऑपोजिट काम करता है बेरिश में एंड बुलिश में। अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। तो हमने देखा ये सितंबर का है जिस पे मैंने हाईलाइट किया है। तो उस समय हमने देखा कि ये थोड़ा सा मार्केट ने रैली किया है। मैंने आगे का चार्ट नहीं कैप्चर किया है। ये रैली किया है और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह सेलर्स कितने हैवी हैं बायर्स पर, और यहाँ पे जाके वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाते हैं। तो अभी निफ्टी हमने देखा कि 11,800 के आसपास लगभग ये हैंगिंग मैन का पैटर्न बनता है। और उसके बाद आपने देखा जब ये पैटर्न बना तो किस तरह मार्केट ने पूरे अपने गेम्स दे दिए, किस तरह सेलर्स पूरे टाइम हैवी रहे और मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। निफ्टी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आ जाता है और ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप हैंगिंग मैन देखते हैं तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि ओके अभी ये बेरिश पैटर्न है और मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप ये बेरिश पैटर्न देखते हैं तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप नेक्स्ट डे लीजिए, एक दिन रुक के ट्रेड लीजिए। हो सकता है आपको 230 के आसपास 245 के पास क्लियरिटी आ रही है कि ये ऊपर की बॉडी थोड़ी विजिबल है और विक इज लॉन्ग, तो मैं ये हैमर ही बन रहा है, क्लोजिंग पे हैमर ही आएगा, सेलर्स इतने स्ट्रांग है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर लूं, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जब तक पूरी कैंडल फॉर्म ना हो जाए तब तक आपको अपनी पोजीशंस नहीं बिल्ड करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे आप अपनी पोजीशन बिल्ड करिए, और उस केस में ये जो हैंगिंग मैन का ये जो आपका हाई है ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है और आप फिर अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर भी ये 2020 में अराउंड आई थिंक फेब मार्च के आसपास का डेटा है, जिसमें यहाँ पे निफ्टी में अराउंड 12,400 के लेवल पे हैंगिंग मैन बना है। तो आपने देखा कि हैंगिंग मैन यहाँ पे बना है और किस तरह उसके बाद करेक्शन आया है। जो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको दिख रही है और जो मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ वो है पैटर्न की पोजिशनिंग। तो आपने देखा यहाँ पे टॉप पे बना था, करेक्ट हुआ यहाँ से, उसके बाद मार्केट्स ऊपर गया फिर गया और फिर यहाँ पे ये एक डिसेंट रैली के बाद ये रैली के बाद ये पैटर्न फिर से बना और उसका इम्पैक्ट देखिए कितना ब्यूटीफुल और ह्यूज इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप पैटर्न्स को उनकी राइट पोजीशन पे रख के उन ट्रेड लेंगे सो यू विल आप बहुत अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। अब ये दूसरा एक और एग्जाम्पल है, ये बेसिकली निफ्टी फार्मा का है और ये 10 मिनट्स पे लिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैंडल स्टिक आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो और कैंडल स्टिक आप किसी भी इंडाइसेस हो या स्टॉक हो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं इस पूरे वेबिनार में अलग अलग चार्ट्स, अलग स्टॉक्स, अलग इंडाइसेस, अलग अलग टाइम फ्रेम ले रही हूँ सो दैट आप सब लोग को बहुत क्लैरिटी हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली पे ही कैंडल स्टिक वर्क करते हैं, कैंडल स्टिक आपके इंट्राडे में भी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप निफ्टी फार्मा का चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हैमर बनता है। तो यहाँ पे हैमर बना है और उसके बाद आपने देखा है कि जो हैमर बना है उसके पहले मार्केट काफी गिरा है। निफ्टी फार्मा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 9,825 के लेवल से निफ्टी फार्मा ने गिरना स्टार्ट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,675 के आसपास आकर बायर्स काफी स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बनता है हैमर का। आप लोग सोच रहे होंगे ये हैमर का कलर रेड है तो हम इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उसमें कलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है और वो पैटर्न कैसे बन रहा है। और पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, इसलिए बुलिश है।
तो ये बुलिश हैमर बनता है और आप उसके बाद देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने ये रैली किया है। इनफैक्ट इसके जो प्रीवियस हाइस थे उसको भी ब्रेक किया है एंड ऑलमोस्ट 10,025 लेवल तक इसने रैली की है। कहाँ से? ऑलमोस्ट 9,675 लेवल से। सो ये बहुत ही क्लैरिटी देता है कि अगेन पोजिशनिंग विद द राइट पैटर्न कितना प्यारा ट्रेड आपको कैप्चर करने को देता है। और इसमें भी आप नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन, ये जो ब्लू कैंडल है इस पे एंटर करिए एंड आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो हैमर का लो होगा वो। अब हमने देखा कि ये रैली हो गई। अब यहाँ पे जाके अगेन सेलर्स काफी हैवी है बायर्स पर और काफी एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, ऊपर जाने को मिल ही नहीं रहा बायर्स को। और हमने देखा कि यहाँ पे ओपन पॉजिटिव हो रहा है, बायर्स हाई भी बनाते हैं बट देन सेलर्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो क्लोजिंग आपकी यहाँ पे देते हैं, तो ये बेरिश शूटिंग स्टार बनाता है। और देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह रैली के टॉप्स में ये पैटर्न बनता है, तो कितना ब्यूटीफुली ये पैटर्न यहाँ बना है। और उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से करेक्ट हुआ है। सो ऑलमोस्ट 10,000 लेवल का जो प्राइस है वो करेक्ट होके आपका ऑलमोस्ट 9800 तक करेक्शन देखा गया इंडेक्स में। सो ये बेसिकली शूटिंग स्टार का हमने देखा कि किस तरह से इम्पैक्ट आया है। अब जो नेक्स्ट चार्ट है वो मैंने हिंडाल्को का लिया है और वो भी 1 मिनट पे लिया है। और इसमें मैंने आपको बता रही हूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैसे होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बात की थी इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे देखना चाहिए जब प्राइस कोई भी डाउनफॉल में हो। तो हमने देखा ये प्राइस पूरा डाउनफॉल में है, यहाँ पे नीचे जाके बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेलर्स को पीछे रखते हैं और उस हिसाब से इनने यहाँ पर ये जो ब्लू कैंडल दिख रहा है आपको एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनाया है। और जस्ट देखिए पोजीशनिंग कितनी अच्छी है, मतलब कितना फॉल होके यहाँ पे बना। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह लाइक 138 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 141 तक जाता है इंट्राडे जैसे चार्ट में। तो इंट्राडे में भी ये कितना आपको कैप्चर करने को मिलता है अगर आप पैटर्न अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द राइट प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि लाइक कितना ब्यूटीफुली कैप्चर हुआ है इसमें पॉइंट्स अप मूव। नेक्स्ट जो पैटर्न है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न। अब बेल्ट होल्ड लाइन में भी दो तरीके हैं, एक होता है आपका बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न और एक है आपका बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन क्या होता है। पहली चीज तो ये है कि ये रिवर्सल पैटर्न है। फिर दूसरी चीज ये कहाँ पे देखा जाना चाहिए। तो फिर से ये जो पैटर्न है जब कोई भी प्राइस का डाउनफॉल हो रहा होता है ये पैटर्न्स वहां पे होते हैं। और अगर आप वहां पे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ट्रेड लेते हैं तो बहुत प्यारे मूवमेंट्स आपको इस पैटर्न से भी मिलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है जो कि बुलिश बेल्ट होल्ड में है, जो इसका स्ट्रक्चर है, तो वो अब मैं आपको समझाती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये ओपन होता है, बायर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, बायर्स काफी स्ट्रांग है, वो लो बनने ही नहीं देते और ऊपर जाते रहते हैं और फिर एक हाई बनाते हैं और हाई से थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करते हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि बेसिकली जो ओपन है वो ऑलमोस्ट आपके लो जितना होता है और क्लोज जो है वो आपका बहुत ही हाई के पास होता है। और ये बहुत बड़ी बीच में बिग कैंडल होती है, ये जो बिग बॉडी होती है कैंडल की ये काफी बड़ी होती है। तो जहां पे भी आप ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कहते हैं। अब हम चलते हैं बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन पर। तो पहली चीज बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस रैली करती है तो यह नॉर्मली हमको टॉप्स पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे बायर्स ओपन किया, प्राइस ओपन हुआ बट सेलर्स काफी स्ट्रांग है, बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। तो जो आपका ओपन है वो ऑलमोस्ट आपके हाई के पास रहता है और सेलर्स काफी तेजी से काफी स्ट्रांग रहते हैं और आप देख सकते हैं कि वो नीचे आते हैं और एक ये लो बनाते हैं और लो से
बहुत ही पास में ये क्लोज देते हैं। इस पैटर्न में बेसिकली जो आपका ओपन और हाई है वो सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, और जो आपका क्लोज है वो बहुत ही पास होता है आपके लो से। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बोलते हैं। अब इसको एक चार्ट के एग्जाम्पल से हम देखते हैं और समझते हैं। तो बेसिकली आपके सामने ये अब HUL का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है, बट इस पैटर्न को मैं इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगी, बिकॉज आप देखोगे कि ये इतना सिग्निफिकेंट रैली नहीं हुआ है। बट बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे कि जिनको ये ट्रेड ये जो मूव है ये कैप्चर करना है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और आपको ये कैप्चर करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पैटर्न बना है, बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है, ऐसा नहीं है पैटर्न नहीं बना। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, मे बी इस कैंडल पे, नॉट ऑन दिस कैंडल, ये वाली जो उसकी जो अगली कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और मे बी आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये जो बेरिश बेल्ट होल्ड का जो हाई है वो आपका एज अ स्टॉप लॉस हो सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन सिंस ये इतनी रैली में नहीं बना है तो आप इसका देखोगे इम्पैक्ट भी उतना जोर का नहीं है। जो फॉलो अप सेल है यहाँ से लेके यहाँ तक इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पैटर्न बना है, हार्डली कुछ पॉइंट्स नीचे जाता है और यहाँ से फिर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है एंड देन इट कम्स डाउन। तो नॉर्मली आई ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड ऐसे टाइम पर। फिर ये देखिए बुलिश बेल्ट होल्ड है, तो बुलिश बेल्ट होल्ड देखिए एग्जैक्टली इतना बड़ा जो फॉल आया है उसके उसमें बना है। और अगेन देखिए ये जो पोजीशनिंग है इसकी कितनी परफेक्ट है, और इसका इम्पैक्ट देखिए, अब यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड बना है और इसका इम्पैक्ट देखिए कि प्राइजेस किस तरह HUL के रैली करते हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2200 हो जाता है, मतलब 1600 का स्टॉक टर्न्स आउट टू बी 2200। इतना ब्यूटीफुल पैटर्न है। तो यहाँ पे भी जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ट्रेड लेना है तो इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो उतना मूव कैप्चर हो चुका होता है। तो आपको जो ट्रेड लेना होगा वो नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे, और ये जो आपका बुलिश का बेल्ट होल्ड का जो लो है वो एज अ स्टॉप लॉस रहेगा। हम ट्रेड्स और कैसे लेना है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट अभी जस्ट थोड़ा सा टच बेस कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो कि जब हम पैटर्न्स को एग्जैक्ट पोजीशनिंग पे देखते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या आता है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न मिला है। अब बेरिश बेल्ट होल्ड जैसे मैंने बताया कि रैली होती है और ऊपर बनते हैं। तो देखिए जब ये एग्जैक्ट रैली पे बना है, जब ये एग्जैक्ट बेरिश बेल्ट होल्ड इस रैली पे बना है, तो आप उसका इम्पैक्ट देखिए कितना ब्यूटीफुल है और कितना नीचे आया है तेजी से यहाँ पर। जबकि हमने यहाँ पे जो देखा था उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था कंपैरेटिवली ये जो बेरिश बेल्ट होल्ड बना है, क्योंकि अगेन इतनी रैली हुई है और एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आके बना है, तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से ये पूरा डाउनफॉल हुआ है और किस तरह यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड बना है। और जब ये बुलिश बेल्ट होल्ड बना है तो अगेन आप देख सकते हैं किस तरह प्राइजेस ऊपर तक रैली करी हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है उसका नाम है मारूबोजू। मारूबोजू में भी दो टाइप्स के पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश मारूबोजू और दूसरा होता है बेरिश मारूबोजू। अब आप लोग सोच रहे होंगे मतलब ये तो बहुत ही सिमिलर है, जो हमने अभी बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन देखा और बुलिश होल्ड लाइन सिमिलर है, बट स्लाइट डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, चलिए वो मैं आपको समझाती हूँ। तो बुलिश मारूबोजू अगर आप देखेंगे, अगेन सबसे पहली हर पैटर्न की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोजिशनिंग। सो बुलिश मारूबोजू भी आपको कोई भी प्राइस का जब डाउनफॉल हो रहा होता है तो उसमें जाके मिलता है। अभी इसमें क्या है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन ही आपका पास में ही आपका लो है, बायर्स बहुत स्ट्रांग है, वो हाई के पास ही आके क्लोज करते हैं, सेलर्स का कोई सीन ही नहीं है। तो बेसिकली जो आपका बुलिश मारूबोजू है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपका क्लोज इज as good as your low, sorry, open is as good as your low
एंड क्लोज इज एज गुड एज योर हाई। मतलब हार्डली आपको कुछ जो विक होगी कैंडल की वो दिखेगी ही नहीं, मतलब इट इज एट द सेम लेवल ओनली। और नॉर्मली ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स में ज्यादा काम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि बुलिश मारूबोजू क्या होता है, कि प्राइसेस डाउनफॉल और एक बिग ह्यूज कैंडल जिसमें आपको हाई एंड लो का विक दिखेगा भी नहीं, मतलब इट इज एट द सेम लेवल। उसी तरह देखिए बेरिश मारूबोजू क्या होता है। बेरिश मारूबोजू में भी जो फर्स्ट चीज है वो है पोजीशनिंग की। तो आप देख सकते हैं ये जो पोजीशनिंग है इसकी, अगेन मार्केट रैली कर रहे हैं और यहाँ पे बाय ओपन होता है, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग है कि बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। तो आपका जो ओपन है यहाँ पर इज इक्वलेंट टू योर हाई, एज गुड एज योर हाई। और उसके बाद सेलर्स इंटेंसिफाई होता है उनका सेलिंग प्रेशर और वो नीचे आते हैं नीचे आते हैं नीचे आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह ऑलमोस्ट क्लोज करते हैं, इतना बड़ा बिग कैंडल इनका आता है और यहाँ पे ये क्लोज करते हैं और इसका कोई लो विच इज लो के पास एक तरह से क्लोज इज इक्वल टू लो। तो ये बेरिश मारूबोजू होता है। तो बेसिकली बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू में इनके जो हाई और लो हैं वो सेम क्लोज ओपन सेम पे होते हैं, इनकी हमें एक्चुअली विक्स नहीं दिखती है एंड ह्यूज बॉडी जो रहती है कैंडल की वो दिखती है। अब इसको हम एक चार्ट के उस पे देख के और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, तो समझ लेते हैं। ये कोटक बैंक का चार्ट है डेली। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे ये बेरिश मारूबोजू बना है। उसी तरह बट अगर आप ये देखेंगे, जैसे हमने बात की कि बेरिश मारूबोजू हो तो बेसिकली एक रैली अच्छी आनी चाहिए। तो ये दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट रैली, और ये एक सिग्निफिकेंट रैली नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगी। क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हैं कि दो पैटर्न तो बेरिश बना है बट उसका फॉलो अप नहीं है। क्यों फॉलो अप नहीं है? क्योंकि उसकी पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं है। उसके पहले ऐसा नहीं है कि बहुत स्टीप रैली हुई हो और उसके बाद ये बना। लेकिन अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से ये रैली करा है स्टॉक, तो किस तरह ये मूव किया है और यहाँ पे टॉप पे आके ये बेरिश मारूबोजू बनता है अगेन। तो पोजीशनिंग आप देख रहे हैं किस तरह रैली हो रही है और यहाँ पे जब बनता है तो इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑलमोस्ट 1700 का जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरह इस पैटर्न जब बनता है और गिरता है तो कितना ऑलमोस्ट 1030 रुपए तक आ जाता है। तो ये बताता है, ये एक इम्पोर्टेंस शो करता है जिसपे मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ, पोजिशनिंग ऑफ द पैटर्न्स एट द राइट प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड्स कैप्चर्स करने को देती हैं। तो आपने ये देखा कैसे बेरिश मारूबोजू ने परफॉर्म किया। यहाँ पे भी अभी रिसेंट बना है और उसका हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट इज डाउन ओनली। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बेरिश मारूबोजू में भी सपोज ट्रेड लेना है, सपोज अब यहाँ पे बन गया है, आपको जब भी ट्रेड लेना है किसी भी कैंडल में उसका वेट करिए, उसका प्रिंट पूरा बनना चाहिए, तभी आपको कैंडल्स में नेक्स्ट डे पे ट्रेड लेना चाहिए। सेम डे पे इतने बड़े कैंडल में एंटर नहीं करना चाहिए। अभी ये नेक्स्ट चार्ट है HDFC का, ये डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह बुलिश मारूबोजू बना है। तो ये अच्छा खासा डिसेंट फॉल है, लाइक 2500 का ऑलमोस्ट 2200 तक का फॉल है और यहाँ पे ये बुलिश मारूबोजू बना है। और उसके बाद देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 2200 से अगेन स्टॉक 2450 जो उसके प्रीवियस लेवल है वहां तक ये रैली करता है। तो बुलिश मारूबोजू का इम्पैक्ट देखिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह ऑलमोस्ट 1450 लेवल पे बुलिश मारूबोजू बनता है और उससे किस तरह स्टॉक अगेन रैली करता रहता है, कंटिन्यूशन पैटर्न्स में रैली करता है एंड ऑलमोस्ट 1900 तक जाता है। सो ये था बेसिकली बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू के बारे में जो मैंने आपको चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न जो कि है हमारा डॉजी पैटर्न। अब
डोजी होता क्या है, पहले तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो डोजी का मतलब होता है इनडिसिशन। इनडिसिशन का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, ऊपर जाएं नीचे जाएं कहाँ जाएं। तो बेसिकली बायर्स और सेलर्स टोटली कंफ्यूज है और उनका जो पैटर्न फॉर्म होता है उसको हम डॉजी बोलते हैं। डॉजी पैटर्न जो होते हैं बेसिकली वो आपको ट्रेंड के हाई में भी मिल सकते हैं, अप ट्रेंड्स में भी मिल सकते हैं और डाउन ट्रेंड्स में भी मिल सकते हैं, मिडल ऑफ द ट्रेंड में भी मिल सकते हैं, जो कि कंटिन्यूशन करते हैं। अब मैंने आपको ये बेसिकली बताया कि डॉजी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि बायर सेलर्स कंफ्यूज हैं, डायरेक्शन की कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है डॉजी में, क्योंकि बायर सेलर कंफ्यूज है तो हर एक टाइप की जो डॉजी होगी उसमें ओपन और क्लोज सेम होगा। अब जब मैं ये बोल रही हूँ ओपन और क्लोज सेम होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक मान लीजिए 10 रुपीज पे ओपन हुआ है तो 10 रुपीज पे क्लोज होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी इट कैन बी 9.5 9 समथिंग लाइक दैट और 11, बट ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा ओपन क्लोज में। मतलब 10 रुपए का स्टॉक ऐसा नहीं हो सकता 5 रुपए पे बंद हो तो वो मेरा इक्वल है, दैट इज नॉट इक्वल। माइन्यूट डिफरेंस कैन बी टेकन कंसिडरेशन में, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा होता है डिफरेंस हम उसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो बेसिकली ओपन इज इक्वल टू क्लोज का ये मतलब है। तो अब चलिए समझते हैं कि किस टाइप के डॉजीज होते हैं। तो आपको ये जो फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट जो पिक्चर है, ये होती है लॉन्ग लेग डॉजी। अब लॉन्ग लेग डॉजी का क्या मतलब है, आप देखेंगे कि ये ओपन होता है, यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग है, हाई बनाते हैं, बट ऊपर के लेवल पे सेलर्स आ जाते हैं, सेलर्स नीचे में लो बनाते हैं, लेकिन बायर्स और सेलर्स के बीच में कंटिन्यूसली टग ऑफ वॉर है, जिसके चलते हुए दोनों बेसिकली गिव अप नहीं करना चाहते हैं और एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाते हैं। तो लॉन्ग लेग डॉजी में क्या होता है, बेसिकली जो आपका मिडल ऑफ द जो कैंडल की बीच में आके ओपन और क्लोज होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली लॉन्ग लेग डॉजी कहते हैं, कि जो सेंटर ऑफ द कैंडल में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है कि बायर्स हैं, यहाँ पे ओपन हुआ है, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग है कि बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं देते। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में कोई विक है ही नहीं, हाई है ही नहीं। सेलर्स इतना स्ट्रांग है कि वो नीचे तक जाते हैं, लो बनाते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वॉर रहता है। डॉजी पैटर्न जब भी फॉर्म्स होते हैं मार्केट में, वो बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वॉर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बायर्स लेट गो नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो सेलर्स को विन नहीं करने देते हैं। तो फाइनली क्या होता है, सेलर्स भी आके ही इस लेवल पे आके क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो जाता है और आपका लो से आके यहाँ पे क्लोजिंग आती है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, जहाँ पे टॉप जो है ये नियर कैंडल के यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट है ग्रेवस्टोन डोजी। अब अगर आप देखोगे ग्रेवस्टोन डोजी जस्ट उल्टा है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का। आप अगर आप इसको जस्ट उल्टा कर दो ड्रैगन फ्लाई को, तो ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। जिस तरह हमने देखा कि ड्रैगन फ्लाई डॉजी में सेलर्स कितने स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, मतलब बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, हाई बनाने ही नहीं दे रहे, मतलब हर लेवल पे सेलिंग है और सेलर्स लोअर लो बनाते रहते हैं। उसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी में बायर्स काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्हें ओपन किया, बायर्स ने हाई बनाया, बट अगेन सेलर्स इसके ऊपर उनको जाने नहीं देते, अगेन देयर इज अ टग ऑफ वॉर, बट somehow मैनेज होता है और ये लोग एक लेवल पे आके क्लोज करते हैं, बट नीचे नहीं जाने देता, बायर सेलर को नीचे नहीं जाने देता, एक लो नहीं बनाने देता। तो यही इनडिसीजन यहाँ पे चलता रहता है, जिसके चलते गत ये यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। ओपन इज इक्वल टू क्लोज यहाँ पे होता है और इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ कि जब ग्रेवस्टोन डोजी बनते हैं तो किस टाइप से मार्केट में रिएक्शंस होते हैं।
तो ये आप चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और ये मार्च का दिखा रहा है डेटा, और इसमें देखिए यहाँ पर डॉजी बना है। अभी मैं आपको एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक डॉजी बना है, तो जैसे मैंने आपको बोला था डॉजी एक अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है और कंटिन्यूएशन में भी बन सकता है। क्योंकि डॉजी जो बात करता है वो बात करता है एक इनडिसीजन की, मतलब हमें नहीं पता यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स को क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डॉजी बना है। अब जैसे ही एक डॉजी बन जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉन्ग करना चाहिए, आपको शॉर्ट करना चाहिए, हमें नहीं पता। तो हम वेट करेंगे अगले दिन का कैंडल का कि वो कहाँ पे ओपन हो रहा है। सो मान लीजिए जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है कि कैंडल ओपन होता है नीचे, तो अगर नेक्स्ट डे का प्राइस आपका ये जो डॉजी है उसके लो को ब्रेक करके ओपन हो रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एंड उस केस में आपका ये डॉजी का जो हाई है और या फिर दिस सिग्निफिकेंट हाई विल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वही उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे आपका प्राइस ये हाई के ऊपर ओपन होता है तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और आपको यहाँ से लॉन्ग करना होगा। तो उस केस में आप लॉन्ग करेंगे अपनी पोजीशन और ये जो डॉजी का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ आ रहा है कि बेसिकली डॉजी के अगले दिन कहीं पे भी जा सकता है प्राइस, वो ऊपर भी खुल सकता है नीचे भी खुल सकता है, लेकिन प्राइस जहां पे ओपन हो रहा है आइदर साइड उसको लेकर ही हमको ट्रेड करना है। अगर आप ये सोचोगे कि डॉजी बन गया है और डॉजी को लेके मैं ट्रेड करूं तो प्लीज उसको बिल्कुल मत ट्रेड करिए, क्योंकि हो सकता है आप नेक्स्ट डे आप कि जो भी आपने पोजीशन ली है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल है, डॉजी है, बेरिश है, तो मैं शॉर्ट कर दूं, ये ऐसा बिल्कुल मत करिए। हो सकता है आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाए एंड आप आपकी पोजीशन में स्टक हो जाओ। तो डॉजीज को तभी खेलना चाहिए जब नेक्स्ट डे की आपकी कैंडल की क्लैरिटी आए। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर भी एक डॉजी पैटर्न बना, और ये वाला जो डॉजी पैटर्न है, आप जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, इट्स अ लॉन्ग लेग डॉजी। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग लेग डॉजी बना है और ये बेसिकली मार्केट ने रैली किया है और वहां पे जाके बना है। तो आपने देखा कि नेक्स्ट डे किस तरह प्राइजेस नीचे खुलते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसका फॉलो अप देखिए कि कितना प्राइस नीचे आ गया है, सेलर्स कितने स्ट्रांग रहे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक डॉजी बनता है एंड दिस इज द ग्रेवस्टोन डॉजी। तो आप ग्रेवस्टोन डॉजी भी देख रहे हैं कैसे, तो अगले दिन भी प्राइजेस नेगेटिव ओपन होते हैं, इसके लो के नीचे हैं, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं ग्रेवस्टोन डॉजी के हाई का एज अ स्टॉप लॉस बनाकर। तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि किस तरह डॉजी एक एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, यहाँ पे मतलब ट्रेंड गिर रहा है तो बीच में बन रहा है तो भी उसका इम्पैक्ट कैसे आ सकता है, हाई पे बनता है तो कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। सो डॉजी कहीं पे भी बने लेकिन आपको नेक्स्ट डे के कैंडल का वेट करना बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा इस वेबिनार का हमारा ये जो लास्ट पैटर्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप आप देखते हैं क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पिनिंग टॉप जो है बेसिकली इट्स अ सिमिलर रेप्लिका ऑफ योर डोजी। जो एक डिफरेंस जो है वो है ये बॉडी का, जो आपको जो कैंडल की बॉडी दिख रही है दोनों में, वो एक डिफरेंस है। बट मैं कह रही हूँ इट्स जस्ट अ रेप्लिका, इट इज नॉट डॉजी। अब जो ये स्पिनिंग टॉप्स होते हैं ये भी आपके रिवर्सल पैटर्न्स में भी हो सकते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में भी हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बुलिश स्पिनिंग टॉप होता क्या है। तो अब आप देखिए बुलिश स्पिनिंग टॉप सिंपल है, जो हम बेसिक हमारा जो रूल है कि बुलिश मतलब ओपन के ऊपर क्लोज होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, बायर्स बहुत स्ट्रांग है नो डाउट। आपका हाई ओपन हाई बनता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आके क्लोज होता है, बायर्स यहाँ पे आके क्लोज करते हैं। तो बेसिकली बुलिश स्पिनिंग टॉप्स में जो आपकी कैंडल बॉडी बनती है वो मिड में बनती है।
ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे, या फिर कैंडल बॉडी थोड़ी सी बड़ी नहीं होती। ये बहुत ही मीडियम साइज होती है और जो बनती है वो मिड में बनती है। ये आपको ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने पहले इन्वर्टेड हैमर हैमर में मैंने आपको बताया कि जब डाउनफॉल हो रहे होते हैं तब उसमें मिलते हैं। ये आपको कंटिन्यूशंस में भी मिल सकते हैं, टॉप में भी मिल सकते हैं, बॉटम्स में भी मिल सकते हैं। बट इन पैटर्न्स को ना अकेले ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मोस्टली मैं जब ये पैटर्न्स आते हैं मैं इनको दूसरे पैटर्न्स के साथ कंबाइन करके ट्रेड करती हूँ, और जब वो मैं कंबाइन करके ट्रेड करती हूँ तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है। अब बेरिश स्पिनिंग टॉप भी वैसा ही है। तो आप देखोगे बेरिश स्पिनिंग टॉप में यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ये बॉडी मिड में रहेगी और हाई एंड लो एज नॉर्मल उनके रहते हैं। तो इनका ये जो मिड का बॉडी रहता है ये सिग्निफिकेंटली थोड़े से बड़े होते हैं। सो ये इनका स्ट्रक्चर होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप का। अब एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जब बुलिश स्पिनिंग टॉप बनते हैं तो कैसे मार्केट रिएक्ट करते हैं, और जब बेरिश स्पिनिंग टॉप बनते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे, ये सिल्वर का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैं जब बुलिश और स्पिनिंग टॉप्स आते हैं तो मैं उनको कैसे ट्रेड करती हूँ। तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है, बट आप उसके बगल में देखिए जहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। सो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि यहाँ से सेल कंफर्मेशन है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड ले सकती हूँ। और उसके बाद आप देखिए, जब आप दो कॉम्बिनेशन को मिलाकर ट्रेड लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखिए। अगर मैं सिंपल स्पिनिंग टॉप का देखूंगी तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी 15 इयर्स की ट्रेडिंग जर्नी में। बट यस, अगर आप उनको दूसरे प्राइस पैटर्न्स के साथ मिलाकर देखेंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ट्रेड मूवमेंट कैप्चर करने को देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप है, इधर हैंगिंग मैन है। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा बेसिकली वो हाई का, जो स्पिनिंग टॉप का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप फिर उस हिसाब से देखिए कितना मूवमेंट डाउन आए। अब नीचे यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पिनिंग टॉप बनता है, बट हम देखते हैं कि उसका फॉलो अप इतना नहीं है क्योंकि प्राइजेस इसके नीचे जाती हैं। बट अगेन यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और आप देखिए यहाँ पे ये एक और स्पिनिंग टॉप बनता है। तो ये जो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, देखिए वही मैंने कहा था कि ये रेप्लिका होता है, मतलब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं डॉजी और स्पिनिंग टॉप से। तो अगर आप इसकी ये बॉडी अभी देखेंगे तो उतनी बड़ी नहीं है, बट डॉजी में बहुत ही नैरो रहता है, बहुत ही नैरो, और इसमें थोड़ा विजिबल रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे बॉटम पे स्पिनिंग टॉप बना है, तो इसका आप देख सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट कितना अच्छे से हुआ है। उसी तरह यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप्स बने हैं, और यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं सिल्वर में कितनी जगह पे इस चार्ट में एवरीवेयर यू कैन सी कि बहुत सी जगह स्पिनिंग टॉप मिले बने हैं। तो जो स्पिनिंग टॉप होते हैं, चाहे वो बेरिश हो चाहे बुलिश हो, आपको चार्ट्स में बहुत सारी जगह पे दिखेंगे, कंटिन्यूएशन पैटर्न में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और ये स्लाइटली कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप जब भी इनके साथ जब स्पिनिंग टॉप्स को लेके आप ट्रेड करो तो पॉसिबली डिफरेंट पैटर्न्स के साथ में लेके ट्रेड करो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अभी मैं जस्ट लास्ट में समराइज करूंगी आप लोगों को कि जो हमने पैटर्न्स कवर करे उनकी फ्रीक्वेंसीज जब कैसी होती है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब बेसिकली उनको आप रैंक कैसे करोगे, बेसिकली उनका अगर वो आप मूवमेंट देखते हो तो वो कितना उसका फॉलो अप आता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन पैटर्न्स के साथ। सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, और मैंने अपने जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैंने ये उनकी फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन किया है, और उनको मैंने 10 की रैंकिंग पे लेके उनका सिग्निफिकेंस शो किया है। और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप हैमर पैटर्न्स या ये जो भी पैटर्न्स हैं इनको आप कैसे ट्रेड लेकर एंट्री और एग्जिट करना चाहिए।
तो चलिए पहले मैं आपको हैमर पैटर्न से बताती हूँ। तो हैमर में हमने देखा कि बुलिश रिवर्सल होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि हमेशा पोजीशनिंग। सो हैमर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जब प्राइस डाउनफॉल हो रहा है, बुलिश रिवर्सल फर्स्ट साइन। हैमर आपको जो इसकी फ्रीक्वेंसी है आपको चार्ट्स में बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगा, मतलब बहुत बार देखने को मिलेगा, मीडियम टू हाई रहती है। और जब जब हैमर फॉर्म होता है विद द राइट पोजीशनिंग, तो उसके जो ट्रेड कैप्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि उसके जो फॉलो अप्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो आउट ऑफ 10 मैं इस पैटर्न के लिए, इसके पैटर्न के फॉलो अप के लिए 8 पॉइंट्स दूंगी। अब आप हैमर आ गया है, एंट्री कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको तब तक उसको उस पे ट्रेड नहीं लेने का। आपको जो नेक्स्ट डे कैंडल बन रहा है उस पे आपको ट्रेड लेने का होता है। तो आप उस समय उस पे ट्रेड लीजिए। तो हैमर जब बन गया है, नेक्स्ट डे का जो कैंडल है जब वो उसका हाई ब्रेक करेगा, आप वहां पे एंटर करिए, और जो हैमर का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हैंगिंग मैन। हमने बात की बेयरिश रिवर्सल है, ये रैलीज के टॉप में मिलेगा आपको। ये जो पैटर्न है बेसिकली ये लो टू मीडियम टाइम फ्रेम में होगा, और इसका सिग्निफिकेंस जो मैं देती हूँ बेसिकली 6 आउट ऑफ 10, मतलब जो एक्चुअल इम्पैक्ट जितना आना चाहिए वो थोड़ा कम आता है, बट आता है। आप इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? तो हैंगिंग मैन बना है ऊपर टॉप में, आप अगले दिन जब लोगे तो बेसिकली जब हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होगा तब आपको एंटर करना है, और हैंगिंग मैन का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर है इन्वर्टेड हैमर। ये बुलिश रिवर्सल था, हमने बात की थी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो टू मीडियम है, मतलब वो ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी रहती है चार्ट्स पे जब देखने को मिलता है। इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी रेटिंग मैंने 6 दी है। और जब आप इन्वर्टेड हैमर ट्रेड करेंगे तो बेसिकली जो आपकी एंट्री होगी जब वो हाई ब्रेक करेगी, नेक्स्ट डे प्राइस जो हाई ब्रेक करेगा इन्वर्टेड हैमर का, उस समय आप एंटर करिए, और हैमर का लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। नाउ शूटिंग स्टार, ये मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ऑब्वियसली इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो आपको बहुत बार चार्ट्स पे देखने को मिलेगी वो है मीडियम टू हाई। और आप जब शूटिंग स्टार देखें तो एंट्री कब करेंगे? जब शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हो नेक्स्ट डे, तब आप अपना शॉर्ट क्रिएट करेंगे, और शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन है और बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन है। ये बेसिकली मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी में दिख जाते हैं। मैंने इनकी रेटिंग, मेरे हिसाब से जो इनका सिग्निफिकेंस रहता है, जो फॉलो अप आता है जब चार्ट पे, उसको मैंने रैंक किया है 7 दोनों को। और जब आप बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन करोगे तो आपको जब उसका हाई नेक्स्ट डे ब्रेक होता है तो उसके ऊपर आपको एंटर करने का है, और जो उसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और बेयरिश बेल्ट होल्ड लाइन में जस्ट ऑपोजिट, आपको लो पे शॉर्ट करने का है और हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। अब देखते हैं बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू। तो ये बहुत कम टाइम आपको कैंडल्स जो है चार्ट्स पे दिखेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। मुझे इनका इतना फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब रेलेवेंस है या अच्छा वर्क करते हैं, बट कंपेयर टू अदर पैटर्न्स इनका जो फॉलो अप है वो स्लाइटली वीक रहता है, तो मैंने इनको 6 की रेटिंग दी है। अब जब बुलिश मारूबोजू या बेरिश मारूबोजू बन जाते हैं तो आपने, जैसे मैंने आपको दिखाया और आपने नोट भी किया होगा कि बहुत बॉडी ऑफ द कैंडल इज वेरी बिग। तो ऑलरेडी प्राइस का आइदर साइड बाय और सेल में बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो जब ऑलरेडी प्राइस इतना मूव कर गया है तो मैं उस दिन उसको बाय या सेल नहीं करूंगी। मैं वेट करूंगी कि अगले दिन मे बी उसका 40% या 50% रिट्रेस होता है, तो वहां पे मैं जाके एंटर करूंगी, और उसके लो का, बुलिश में लो का मैं स्टॉप लॉस बना के उसको एंटर करूंगी। मैं उस बड़ी कैंडल के कहीं भी बीच में एंटर नहीं करूंगी। बेरिश मारूबोजू में भी ऐसा ही है कि ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत गिर गया और एक बिग कैंडल बन गया है, तो 40 to 50% जब नेक्स्ट डे वो रिट्रेस होगा, मे बी थोड़ा सा ऊपर आएगा और पुल बैक आएगा, उसको जब वो रिट्रेस करेगा पहली वाली मेन बॉडी को, मे बी उस 40-50% पे जाके मैं शॉर्ट करूंगी, और जो बेरिश मारूबोजू का हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा।
डोजी के बारे में जैसे मैंने बताया कि डोजी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा एंड आप उसको टॉप पे, बॉटम में, रेंज बाउंड में सब जगह देखने को मिलेगा। और डोजी बेसिकली इनडिसिशन है, बट वंस दैट इनडिसिशन जब क्लैरिटी होती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देते हैं। और डोजी का फ्रीक्वेंसी जो है as आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है हाई है, और मैंने जो रेटिंग दी है वो 7.5 है। एंट्री और एग्जिट में डोजी में अभी मतलब नॉर्मली मैं नहीं उसको देखती हूँ, क्योंकि यू हैव टू वेट फॉर 1-2 दिन का कैंडल के लिए। जब तक 1-2 दिन कैंडल में वो फॉलो अप नहीं आ रहा है ट्रेंड का, तब तक मैं नहीं करती हूँ। बट अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे क्लोज के जो नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हो रहा है वो कंटिन्यूसली लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और डोजी का जो हाई है वो एज अ स्टॉप लॉस रखना है आपको, आइदर वेज। और वहीं अगर मान लीजिए ऊपर प्राइस ओपन हो रहा है तो आपको डोजी का लो एज अ स्टॉप लॉस रखना है आपके बुलिश ट्रेड के लिए। फिर स्पिनिंग टॉप्स है। स्पिनिंग टॉप्स आपको बहुत मिलेंगे चार्ट्स पे, मतलब मैंने जैसे आपको दिखाया अभी सिल्वर के चार्ट पे, हर जगह मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न, रेंज बाउंड, टॉप बॉटम, एवरीवेयर यू विल सी स्पिनिंग टॉप। तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बट इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो इनका फॉलो अप है, वो बहुत लो होता है। ये इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो अगर आपको स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको, दूसरे पैटर्न्स अगर साथ में बन रहे हैं, मे बी मान लो स्पिनिंग टॉप के बगल में आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है या शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो उसको कंबाइन करके आप ट्रेड लीजिए। तो वहां पे जब आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आप देखेंगे कि इन पैटर्न्स के जो फॉलो अप होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट सिंगल फॉलो अप इनके इतने ग्रेट नहीं है। और एंट्री और एग्जिट में भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट मूव के लिए मुझे खेलना है और आपको स्पिनिंग टॉप और बेरिश और बुलिश लेके खेलना है, तो बेसिकली जो स्पिनिंग टॉप का जो बुलिश होगा तो उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और जब हाई क्रॉस करे तो आप लॉन्ग अपना इनिशिएट कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा जस्ट ऑपोजिट, कि जब आपका बेरिश होगा तो जब लो ब्रेक करे तो आप शॉर्ट एक अपना कर सकते हैं और हाई उसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये मैंने एक स्मॉल में समरी में आपको ये शीट शेयर किया है, जहाँ की मैंने बताया कि कौन से पैटर्न्स लाइक हैमर एंड डोजी एंड शूटिंग स्टार कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। इनका इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग रहता है, वेराज हैंगिंग मैन इन्वर्टेड ओके ओके रहता है। और सबसे कम जिसका फॉलो अप होता है या जहाँ इम्पैक्ट नहीं ज़्यादा होता है वो हो स्पिनिंग टॉप होते हैं। बस लास्ट में अभी जस्ट कुछ ट्रेडिंग सजेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। प्रीएम्प्ट करके पैटर्न्स को प्लीज ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो आप यू नो लूज कर सकते हैं मार्केट में। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं या जो भी फॉर्मेशन बन रहा है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम्स को ध्यान रखिए। वॉल्यूम के साथ वो पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मान लीजिए प्राइसेस फॉल हो रही है, डाउनफॉल चल रहा है, नीचे आपने हैमर आइडेंटिफाई किया है, लेकिन वो हैमर उस जब बना है तब ज्यादा वॉल्यूम से नहीं बना है, तो दैट मीन्स कि थोड़ा वीकनेस रह सकता है, वो पैटर्न का उतना अच्छा फॉलो अप नहीं आएगा। तो वॉल्यूम को प्लीज इग्नोर मत करिए जब पैटर्न्स बन रहे हो। अभी मैंने आपको ऑब्वियसली पूरे शीट्स में मैंने समझाया भी, चार्ट्स में भी दिखाया कैसे ट्रेड लेना है, लेकिन अभी मैं एक और हैमर का एग्जांपल आपको देकर बताती हूँ कि अगर हैमर आता है कहीं पे भी डाउनफॉल हुआ है तो आप कैसे ट्रेड लेंगे। मैं एक बार आपको चार्ट पे भी जाके दिखा सकती हूँ। और हर एक पैटर्न की एक अलग स्ट्रैटेजी है जो मैंने काफ़ी हद तक डिस्कस की है, बट जैसा कि मैं बता दूं हैमर का जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं हैमर में। सो ये देखिए, अब जैसे लास्ट जो मैं उसमें ट्रेडिंग सजेशंस में जो आपको बताई थी कि हैमर अगर आता है तो आप कैसे ट्रेड लेंगे।
यहाँ पे हमने देखा कि हैमर आ गया है, डाउनफॉल था। मैं अगले दिन यहाँ पर एंटर करूंगी। क्यों एंटर करूंगी? क्योंकि ये जो प्राइस है मेरे हाई के ऊपर ओपन हो गया है, ये बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, बुलिश रिवर्सल हो रहा है। और ये जो हैमर का लो है, ये मैं लो होल्ड करके एज अ स्टॉप लॉस मैं एंटर करूंगी अपनी लॉन्ग पोजीशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटर कर लिया तो हम कहाँ पे बुक करें, हमारा टारगेट क्या होगा? तो देखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए अलग से टूल्स होते हैं जो कि हम अपने आने वाले वेबिनार्स में कवर करेंगे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह फिबोनाची लेवल्स को लेके आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी टाइम बीइंग के लिए जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ कि एक वे है कि आपका हैमर का लो विल बी योर स्टॉप लॉस, और जो आपके टारगेट्स होंगे वो आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो अगर आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो मेरा एरो जा रहा है कर्सर, ये जो फर्स्ट स्विंग हाई है, ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। तो मे बी आप यहाँ पे देखेंगे, ओके यहाँ पे आ गया है प्राइस, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट, बट इट इज, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और आगे और वॉल्यूम्स हो रहे हैं और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है इंडेक्स में। तो आप अपना पोजीशन होल्ड करिए, यहाँ पे प्रॉफिट मत बुक करिए, और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप रिवाइज करिए। और मे बी अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये जो मैं बता रही हूँ, ये आपकी स्टॉप लॉस होगी, बिकॉज ये प्रीवियस सपोर्ट था। और इस हिसाब से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फिर आपका सेकेंड टारगेट ये होगा। ये मैं एक नॉर्मल चार्ट के उससे बता रही हूँ, अदरवाइज और भी टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, बट सिंपल लेमैन के उससे ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। और वंस आपका ये सेकेंड टारगेट अचीव होता है, फिर आप देख सकते हैं कि कुछ बेरिश पैटर्न हो रहा है, बुलिश पैटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर अकॉर्डिंगली आप आगे ले सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि अगर हैमर बनता है तो किस हिसाब से आपको ट्रेड लेने का है। सो इसी के साथ हम अपना ये वेबिनार अब एंड करते हैं और हम Q&A सेशन के लिए ओपन करते हैं। आप लोग को अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। Ruchi, questions are available in the Q&A. हेलो। Yeah, check the Q&A tab. ओके, ठीक है। ठीक है, तो स्कैनर्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर का कि कोई स्कैनर्स हो सकते हैं। स्कैनर्स होते हैं आपको, अगर आप हमारे बेसिकली फायर्स के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्कैनर्स हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू से सपोर्ट में है। तो वहाँ पे स्कैनर्स आप हैं, और आप अपने खुद के भी नहीं तो स्कैनर्स बना सकते हैं। कैन यू सजेस्ट एनी फ्री टूल टू स्कैन पैटर्न्स? ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा कुछ फ्री टूल्स होता नहीं है, बट या कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में व्हेन आप जब स्टडीज में जाएंगे तो आप स्टडीज में जाके लाइक इफ यू विल जस्ट टाइप कि यू वांट टू सी हैमर और इन्वर्टेड हैमर, अगर वो सॉफ्टवेयर में फीचर होगा तो वो फिर पर्टिकुलर स्टडी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो जहाँ जहाँ वो पैटर्न्स बनते हैं चार्ट में आप वो देख सकते हैं।
फिर आराध्या इज आस्किंग, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड कैंडल एंड इट्स यूटिलिटी। ओके, तो आराध्या बेसिकली इनसाइड कैंडल जो है ऐसा वो नहीं है, बेसिकली नॉर्मली वो इनसाइड बार्स होते हैं और वो हम अपनी आने वाली सीरीज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी इन पर्टिकुलर उसमें इनसाइड कैंडल हमने नहीं कवर किया है। आने वाले वेबिनार में मैं वो इनसाइड कैंडल्स पे भी बात करूंगी, तो आई थिंक उस समय हम ले सकते हैं। इसके अलावा हेलो मैम, एज आई एम वेरी न्यू टू ट्रेडिंग, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप अंकुर, अगर आप एकदम न्यू हैं ट्रेडिंग के लिए, तो पहली चीज तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे करना चाहिए या डिलीवरी करना चाहिए। पहली चीज ये है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। वो एक बार आपको अगर क्लैरिटी आती है, उसके बाद आई विल सजेस्ट try to do delivery trading rather than intraday trading, because intraday trading में is slightly a tough job, काफ़ी volatility आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे मे बी अगर शुरू में आपको लॉस होगा तो आपको यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। सो डिलीवरी में क्या होगा कि बेसिकली आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स थोड़े अच्छे से प्लेस होंगे और वॉलेटिलिटी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आई विल सजेस्ट सबसे पहले कैपिटल एलोकेशन, अपना रिस्क, और उसके बाद आप डिलीवरी ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए। इंट्राडे अभी मत करिए। इंट्राडे जब थोड़ा और आप यूज टू हो जाए मार्केट के और मार्केट के न्यूएंसेस को अच्छे से समझने लग जाएं, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे आइए। तो अमित ने लिखा है कि चीट शीट में मैंने टारगेट्स नहीं बताए। सो अमित, चीट शीट बेसिकली टारगेट्स के लिए नहीं थी। चीट शीट में बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये था कि किस तरह आप पैटर्न्स जो होते हैं और जब उनकी पोजीशनिंग प्रॉपर होती है तो उनके जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, उनके फॉलोअप कैसे होते हैं। जैसा मैंने कि आपको बताया कि आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बट मैंने बताया कि टारगेट भी कैसे डिफाइन करना है और स्टॉप लॉस भी कैसे करना है। निफ्टी फार्मा के इंडेक्स पे मैंने हैमर का लेके आपको समझाया। बट अदर देन दिस, ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे करना है। अदरवाइज देर आर टूल्स लाइक फिबोनाची लेवल्स है, बॉलिंजर बैंड्स हैं, पैराबोलिक सार हैं, बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिनको हम टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं। इतना ही नहीं, पैटर्न्स के भी अपने एक कैलकुलेशन होता है जिसको लेके हम टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। बट ये सब टारगेट, स्टॉप लॉस डिफाइन, हाउ टू एंटर द ट्रेड, मे बी in the coming series हम ये cover करेंगे, so you can attend that and I think that will be helpful for you. ओके, रुपिंदर मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप के साथ आप कौन से पैटर्न यूज करते हैं। तो बेसिकली रुपिंदर, स्पिनिंग टॉप के साथ आप बहुत सारे पैटर्न देख सकते हैं। अगर आपको स्पिनिंग टॉप दिख रहा है कहीं ऊपर में और उसके साथ में मान लीजिए आपका शूटिंग स्टार है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया भी था, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन। बट देखिएगा वॉल्यूम कैसा है शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन पे। देन मान लीजिए स्पिनिंग टॉप आपको कहीं नीचे पे मिल रहा है, रैली प्राइजेस का डाउनफॉल हो रहा है, एंड देन यू आर सीइंग अ स्पिनिंग टॉप एट द बॉटम, सो मे बी इन्वर्टेड हैमर और अ हैमर इटसेल्फ अगर वहां पर है तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आप ट्रेड अपना एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी पैटर्न होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, जो कि मैंने अभी नहीं कवर किया। अभी मैंने सिर्फ इस पूरे वेबिनार में बेसिक आपको समझाया है कि क्या बेसिक होता है और सिंगल कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। बट या बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन पैटर्न्स में जो आज मैंने बताया है उनमें से आप ये कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो अगर आपको दिख रहा हो, लाइक इन्वर्टेड हैमर, हैमर, शूटिंग स्टार, hanging man, in combination with
मोरुबोजू, ये सब जो मैंने आज बताए हैं इनके कॉम्बिनेशन में स्पिनिंग टॉप के आप देख सकते हो। एंड अगर आप वो उनको कॉम्बिनेशन में देखते हो एट द राइट पोजिशनिंग, सो दैट गिव्स गुड रिजल्ट्स। ओके, देन मोहम्मद Ahmed is asking me कि क्या डॉजी can we use in time frame like 5 minute or 15 minute? Yes, you can use डॉजी 5 मिनट और 15 मिनट में। मैंने जैसे शुरू में भी बहुत क्लियर किया है कि ये सारे पैटर्न्स आप कोई से भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो और इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो फॉलोअप है वो वैसा ही रहता है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो आप बहुत अच्छे से इनफैक्ट 5 मिनट और 15 मिनट पे डॉजी यूज कर सकते हो। Okay, how do we identify if Marubozu will be a reversal or continuation? तो जैसे कि धनवंतरी मैंने आपको बताया, चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाया था। रिवर्सल और कंटिन्यूशन में पहले तो आपको प्रीवियस ट्रेंड समझना है कि कैसा हो रहा है। कंटिन्यूशन इज लाइक इफ द कंटिन्यूसली इट इज फॉलिंग दैट वेज और वहां पे कहीं जाके बन रहा है तो दैट ट्रेंड विल बी कंटिन्यूड। Reversal can be maybe at the bottoms or the tops. Okay, so yeah, or then you have to follow the basic structure of Marubozu. जैसे मैंने आपको बताया कि it is a very big body candle जिसमें high और low is very negligible there. होते हैं but बहुत कम दिखते हैं। तो अगर मान लीजिए वो आपको वैसे दिख रहा है किसी प्रीवियस ट्रेंड के उसमें, then you can that is the identification and then you can take trades accordingly. Sudhir is asking, which I'm not able to understand, what is the time frame means. Sorry, I'm not able to understand. Okay, I think I have addressed all the queries. If anyone has something else and they want to ask, so I can address that also. अगर आप लोग की और भी कोई queries हैं तो please आप पूछ सकते हैं। ओके, एक क्वेरी है अगेन अहमद की, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कैन हैमर एंड शूटिंग स्टार स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर स्कैल्पिंग? आई सेड यस, इनफैक्ट बहुत अच्छे पैटर्न है एंड दे गिव गुड रिजल्ट, सो यू कैन यूज दिस पैटर्न। बट अहमद मैं फिर से बोलूँगी, आप जो भी पैटर्न यूज कर रहे हो प्लीज 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 अपनी पोजिशनिंग्स को फॉलो करिए अपनी, क्योंकि अगर मार्केट रेंज बाउंड है और आप रेंज बाउंड में हैमर और शूटिंग स्टार देख रहे हो तो उसका इतना इम्पैक्ट शायद नहीं आए। ओके, वेयरएज अगर आप उनका डाउनफॉल में या टॉप ऑफ द रैलीज में देखोगे तो हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी शो किया है कि इट हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। सो प्लीज फॉलो दी सम बेसिक प्रिंसिपल जब भी आप कोई ट्रेड लो या चार्ट्स पे ये पैटर्न देख रहे हो। Bharat is saying that Fire's API introduction, but I need more. Okay, Bharat, we can take this offline and we will address your query. And do we need to compare 1 minute chart with other charts like 5 minute or more than that? Sunil, very good question. तो आपको depend करता है अब आप किस टाइप से ट्रेड कर रहे हो। सो नॉर्मली मैं कंपेयर करती हूँ एंड आपको भी अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपेयर करना चाहिए। लेकिन डिपेंड, जैसे अब आप इंट्राडे देख रहे हैं तो इंट्राडे में नॉर्मली 15, 30, 60 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बट डेफिनेटली आप 1 मिनट चार्ट को आपको देखना चाहिए क्योंकि आपको उससे भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी। स्पेसिफिकली आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए आपको वो देख लेना चाहिए। आप 1 मिनट 5 मिनट बोल रहे हो, लेकिन मैं जब ट्रेडिंग करती हूँ और मैं चार्ट यूज करती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि डेली पे क्या ब्रॉडर स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड ले रही हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि डेली चार्ट पे उसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो वीक है और मुझे बाय दिख रहा है इंट्राडे में, सो आई विल बी स्लाइटली कॉशियस ट्रेड लेने में। बट या सिंस वो इंट्राडे है तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स चार्ट आप कंपेयर करके ले सकते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम।
What would be the best time frame to read on candles? I don't know आपका name तो नहीं है, but as such there is no best time frame. Candlestick patterns work beautifully on all the time frames. You have to just remember how the pattern is and the positioning of the pattern. Sorry, join late. Yes, you can get the recording, Jayant, of this session, so you can आप देख सकते हो बाद में. For intraday, which chart is recommended? Sorry, Sunil, I'm not able to understand. मुझे ये आपका question नहीं समझ आ रहा. Which chart is recommended? Are these patterns reliable for 1 minute time frame just for some small profit? Pranav, ये patterns बहुत reliable है 1 minute time frame के हिसाब से भी. सो इनफैक्ट मैं कहूँगी ये जो आज आपने सीखा है आप इसको अप्लाई करके देखिए 1 मिनट पे एंड they work beautifully. In my 15 years of career experience, मैंने इनको हर टाइम फ्रेम पे यूज़ किया है एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. In hammer, which is on the current slide should be green or it can be red color also. Okay, तो संजीव देखिए जो ये सिंगल कैंडलस्टिक फैमिली जो है जो मैंने आज एक्सप्लेन करी है उनमें जो कलर्स हैं वो इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं. मतलब प्ले करते हैं बट अगर आपको मान लीजिए डाउनफॉल पे एक रेड कलर का हैमर दिख रहा है जो कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया भी था तो यू कैन कंसिडर इट एज अ हैमर. तो कलर्स इतना सिंगल फैमिली में कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं. तो डेफिनेटली यू कैन टेक अगर मान लो डाउनफॉल है प्राइस का नीचे एक हैमर बन रहा है बट कलर रेड है सो व्हाट प्राइस तो आपका अगर क्लोज ओपन के ऊपर है तो डेफिनेटली इट्स अ बुलिश पैटर्न और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं. अंकुर, हाउ टू स्टडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स फ्रॉम बेसिक. ओके अंकुर, तो ये जो मैंने आज आपको बताया है ये बेसिक ही है. आपको और फर्दर डीप डाइव करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्टीव नीसन ने बहुत अच्छी एक बुक लिखी है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक. सो यू कैन रेफर दैट बुक. आई विल से दैट इज द बाइबल टू दिस होल कैंडलस्टिक पैटर्न. तो अगर आपको और डिटेल में जाना है तो वो बुक्स की रेफरेंस आप ले सकते हैं. बट दीज आर द बेसिक पैटर्न जिसको आप देखकर पढ़कर समझकर स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, you can get this video. There is no problem. Bharat, very soon we are going to conduct a session on FIRE's API strategy. I think I have answered most of the questions and I think we can end this सेशन ओवर हेयर. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके अगर कोई फीडबैक्स हैं कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमसे शेयर करिए. एंड हम लोग नेक्स्ट सीरीज भी अभी लेकर आएंगे ऑन द नेक्स्ट पैटर्न. सो यस, so thank you everyone for joining on Friday and आप सबको have a great weekend. Yeah.